भगवान शिव की कृपा पाने के लिए प्रदोष व्रत रखा जाता है। दिनों के अनुसार पड़ने वाले प्रदोष व्रत का नाम भी अलग अलग होता है और इनकी कथाएं भी अलग अलग होती हैं। जैसे कि शुक्रवार के दिन पड़ने वाला प्रदोष व्रत शुक्र प्रदोष कहलाता है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार इस दिन विधि विधान से व्रत करने और भगवान शिव का पूजन करने से सभी प्रकार के दुख दूर हो जाते हैं। भक्तों को किसी भी प्रकार का रोग दोष भय नहीं रहता है। प्रदोष व्रत के दिन पूजन प्रदोष काल में ही किया जाता है। सुबह के समय साधारण विधि से भगवान शिव सहित पूरे परिवार शिव परिवार का पूजन करके और यदि समय हो तो व्रत कथा पढ़कर या सुनकर उपवास प्रारंभ किया जाता है। और इस दिन भर उपवास रखकर शाम को सूर्यास्त के लगभग 45 मिनट से पहले यानी कि प्रदोष काल के समय पूजन आरंभ कर दिया जाता है। प्रदोष काल सूर्यास्त 45 मिनट पहले और 45 मिनट के बाद माना जाता है। प्रदोष काल के समय में पूजन करने से भगवान शिव अपने भक्तों की सभी पुकार सभी मनोकामनाएं बहुत ही जल्दी सुनते हैं। यदि आप प्रदोष काल के समय पूजा करने में असमर्थ हैं और आप काम के कारण कहीं बाहर रहते हैं, आप उस समय अपने घर पर पूजन कर सकते हैं। तो ऐसे में आप जहाँ कहीं भी हैं वहीं पर प्रदोष काल के समय सच्चे मन से भगवान शिव का ध्यान करें। किसी भी मंत्र का जाप करें, जैसे कि ओम नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। यदि आपको रुद्राष्टकम का पाठ आता है तो शिव रुद्राष्टकम का पाठ भी आप इस समय कर सकते हैं और भगवान शिव से क्षमा याचना करके आपको प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भोलेनाथ, आज मैं प्रदोष काल के समय पूजा करने में असमर्थ हूँ और इस समय की गई मानसिक पूजा को आप जरूर स्वीकार कीजिएगा। फिर उस समय आप भगवान शिव की मानसिक पूजन करके भी फिर जब भी वापस घर आते हैं तो उस समय आप विधि विधान से पूजन कर सकते हैं। लेकिन पूरी कोशिश यही करनी चाहिए कि प्रदोष काल के समय आप शिवलिंग का पूजन करें, शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए और भगवान शिव को उनकी प्रिय वस्तु जैसे कि चंदन बेलपत्र भांग धतूरा आदि अर्पित करनी चाहिए। आज की इस वीडियो में आप सुनने वाले हैं शुक्र प्रदोष व्रत की कथा। उससे पहले जान लेते हैं शुक्र प्रदोष की कथा के अनुसार एक नगर में 3 मित्र रहा करते थे, राजकुमार, ब्राह्मण कुमार और धनिक कुमार। राजकुमार और ब्राह्मण कुमार दोनों विवाहित थे, लेकिन धनिक पुत्र का विवाह तो हो गया था लेकिन उसका गौना अभी शेष था। इसीलिए धनिक पुत्र की पत्नी अपने मायके में ही थी। एक दिन तीनों मित्र स्त्रियों के बारे में चर्चा कर रहे थे। तभी ब्राह्मण कुमार ने स्त्रियों की प्रशंसा करते हुए कहा कि नारीहीन घर तो भूतों का डेरा होता है। धनिक पुत्र ने यह सुना तो तुरंत ही उसे अपनी पत्नी को घर लेवा लाने का निश्चय कर लिया। धनिक पुत्र को उसके माता पिता ने बहुत समझाया कि बेटा, अभी शुक्र देवता डूबे हुए, ऐसे में बहू बेटियों को उनके घर से विदा करवा कर लाना शुभ नहीं माना जाता है। लेकिन धनिक पुत्र ने अपने माता पिता की एक नहीं सुनी और वह अपनी ससुराल पहुंच गया। ससुराल जाने पर उसका खूब आदर